हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अपने किसी बड़े रिश्तेदारों से मिलते हैं तो वो आपसे कुछ संकेतों के बारे में सवाल पूछते हैं कि आपके बच्चे की हृदय गति कितनी है, आपको बहुत ज़्यादा मितली आ रही है या कम। ऐसा इसलिए क्योंकि सालों पुरानी ये प्रचलित बातें हैं जो इशारा करती हैं कि गर्भ में लड़का है या लड़की। भले ही ये बातें पूरी तरह से सच ना हो, लेकिन जितने भी लक्षण होते हैं 50-50 चांसेस तो होते ही हैं। तो चलिए कुछ संकेतों के बारे में जानते हैं जिससे कि आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपको लड़का होने वाला है या फिर एक लड़की। तो सबसे पहले है कि क्या लोग पीछे से देखकर आपको बता सकते हैं कि आप गर्भवती हैं। यदि नहीं बता सकते तो पुरानी मान्यता है कि आप एक लड़के की मां बनने वाली हैं। अगर आप पूरी तरह से पेट के बल हैं तो आपने एक लड़के को कंसीव किया है। लेकिन अगर आप अपने कूल्हे, कमर और पीछे के हिस्से में अधिक वजन उठा रही हैं तो आप एक लड़की को जन्म दे सकती हैं। बार बार पेशाब का आना, प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में और तीसरे तिमाही में पेशाब बार बार आना बहुत सारे कारणों से हो सकता है। प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में हार्मोन्स में उतार चढ़ाव के कारण आपको बार बार यूरिन आने की समस्या हो सकती है। जबकि तीसरे तिमाही में बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो आपके यूरिनरी ब्लैडर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से आपको बार बार यूरिन आने की समस्या होती है। लेकिन दूसरे तिमाही में ये जो समस्या है वो कम हो जाती है। फिर भी अगर दूसरे तिमाही में आपको बार बार यूरिन आने की समस्या हो रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़का होने वाला है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लड़के जो होते हैं वो पेट के निचले हिस्से में ज़्यादातर रहते हैं और उनका असर जो है आपके यूरिनरी ब्लैडर पर पड़ता ही है। तो ऐसे में आपको दूसरे तिमाही में भी बार बार यूरिन आने की समस्या होती है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप एक लड़के को जन्म देने वाली हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपके हाथ पैर आपको पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नज़र आते हैं, मुलायम हो गए हैं और आपके चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा निखार आ गया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप एक लड़की को जन्म देने वाली हैं। वहीं अगर आपके बाल पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा शाइनी हो गए हैं, चमकदार हो गए हैं, लेकिन आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मुहासे नज़र आते हैं, चेहरा मुरझाया हुआ सा नज़र आता है और आपके हाथ पैर पहले के मुकाबले खुश्क हो गए हैं, तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप एक लड़के को जन्म देने वाली हैं। पेट पर बनने वाली नाभि लाइन, जी हाँ फ्रेंड्स, लीनिया नाइग्रा। अगर आपके पेट पर ये लीनिया नाइग्रा बनी है और वो बिल्कुल डार्क कलर की है, नीचे से लेकर के सीने तक गई है, सीधी गई है और वहाँ पर आपको छोटे छोटे बाल उगते हुए नज़र आते हैं, तो ऐसे में आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप एक लड़के को जन्म देने वाली हैं। वहीं अगर आपकी नाभि लाइन जो है वो बस नाभि तक ही गई है, नीचे से लेकर के नाभि तक आई है, वहाँ पर स्टॉप हो जाता है, तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्भ में पलने वाला शिशु एक लड़की। नेक्स्ट है बच्चा पेट में कितना सक्रिय है। इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। अगर बच्चे की जो मूवमेंट है आपको बहुत तेज़ फील होती है, माना जाता है कि जब गर्भ में लड़की होती है तो बच्चे की जो मूवमेंट है वो बहुत ही तेज़ आपको महसूस होती है। बच्चा अगर बहुत ज़्यादा हलचल कर रहा है तो गर्भ में लड़की मानी जाती है। लेकिन अगर आपको बच्चे की हलचल बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होती है, बच्चा अगर आलसी है, तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़का होने वाला है। क्योंकि माना जाता है कि लड़कियां जो होती हैं वो लड़के के मुकाबले ज़्यादा चंचल होती हैं, तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट है खाने की लालसा। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है नमकीन, खट्टा, चटपटा, मसालेदार खाने की, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़का होने वाला है। वहीं अगर आपको मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, जैसे कि चॉकलेट्स, आइसक्रीम वगैरह आप बहुत ज़्यादा खाना पसंद करती हैं, तो इससे आप आइडिया लगा सकती हैं कि आपको लड़की होने वाली है। प्रेगनेंसी में हार्मोनल बदलाव के कारण गर्भवती महिलाओं में तरह तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। कुछ लक्षण आप में दिखाई दे सकते हैं, कुछ लक्षण आप में दिखाई नहीं भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर लक्षण हर गर्भवती महिलाओं में देखने को मिले। प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में एक लक्षण अगर आप में देखने को मिलते हैं तो इससे भी आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में अगर आपके मसूड़ों में से आपको खून निकलता हुआ नजर आता है, बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं होती हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान नाक से खून आने की समस्या होती है। माना जाता है कि प्रेगनेंसी में अगर आपके मसूड़ों से खून आने की समस्या आपको देखने को मिलते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बेबी बॉय होने के टाइम पर ही ये लक्षण आप में देखने को मिलते हैं। लेकिन इनका साइंटिफिक रीज़न अलग होता है, हार्मोनल बदलाव की वजह से ये सब देखने को मिलते हैं। लेकिन पुराने ज़माने की जो बुजुर्ग महिलाएं हुआ करती हैं, बहुत सारे लक्षणों को देख करके ये बताती हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। नेक्स्ट है कि अगर प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें, 9वें महीने में अगर आपका पेट बार बार कड़क हो जाता है तो ऐसे में भी अंदाज़ा लगाया
जाता है कि गर्भ में पलने वाला शिशु एक लड़का है। बच्चे का वजन तेजी से बढ़ना, अगर प्रेगनेंसी में बच्चे का जो वजन है वो बहुत तेजी से बढ़ता है तो माना जाता है कि गर्भ में लड़की होती है, क्योंकि लड़के के मुकाबले लड़कियों का वजन ज़्यादा होता है। ऐसा गर्भवती महिलाओं में अगर देखने को मिलता है, अगर वो अल्ट्रासाउंड कराती हैं उसमें बच्चे का वजन उनको तेज़ी से बढ़ता नज़र आता है तो वो आइडिया लगा सकती हैं कि उनके गर्भ में एक लड़की पल रही है। नेक्स्ट है 7वें 8वें महीने में भी गर्भवती महिला का जो पेट है वो बहुत छोटा नज़र आता है, चारों तरफ से फैला नज़र नहीं आता है, अंडाकार शेप में नीचे की ओर लटका हुआ नज़र आता है। तो इससे भी वो आइडिया लगा सकती हैं कि उनके गर्भ में एक लड़का पल रहा है। लड़की होने के टाइम पर गर्भवती महिला का पेट बड़ा नज़र आता है, चारों तरफ से फैला हुआ नज़र आता है, गोल नज़र आता है, फैट्स चारों तरफ नज़र आता है। तो इससे आइडिया लगाया जाता है कि गर्भ में लड़की पल रही है। प्रेगनेंसी में सूंघने की क्षमता का बढ़ जाना, अगर प्रेगनेंसी में आपके सूंघने की जो क्षमता है वो बढ़ गई है, स्मेलिंग सेंस आपकी बहुत तेज़ हो गई है, यानी कि किसी भी चीज़ की स्मेल आपको बहुत जल्दी आ जाती है, तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में पलने वाला शिशु एक लड़का है। अगर आपको दूध में से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, आपको लहसुन प्याज की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, तो ऐसे में आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। प्रेगनेंसी में नींद का कम आना, अगर प्रेगनेंसी में आपको नींद कम आती है, रातों को भी आपकी नींद उड़ जाती है, आपके सिर में दर्द की समस्या रहती है, तो ऐसे में भी आपके गर्भ में एक लड़का होता है। जबकि अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया होता है तो नींद आपको बहुत ज़्यादा आती है। तीसरे महीने के बाद से आप बहुत ज़्यादा सोने लगती हैं, दिन में भी आप सो लेती हैं, रातों को भी आपको अच्छी नींद आ जाती है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि गर्भ में एक लड़की पल रही है। टांगों में दर्द का होना, गर्भवती महिला के पैरों में अगर दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, उनके दाहिने पैर में खास करके दर्द की समस्या ज़्यादा रहती है, रात को सोते वक्त अगर उनके पैरों की जो नसें हैं वो चढ़ जाती हैं, बग्घा लगता है, सुबह उठते के साथ पैर में उनको झंझनाहट सा महसूस हो, तो ऐसा माना जाता है कि गर्भ में एक लड़का पल रहा होता है। बालों का तेजी से बढ़ना, प्रेगनेंसी में जिन महिलाओं के बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं, चाहे सिर के बाल हो या फिर उनके बॉडी के बाल हो, अगर आपके सिर के बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, साथ ही आपके पैरों के जो बाल है बहुत स्ट्रांग निकल रहे हैं, काले काले निकल रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, पहले के मुकाबले आपके जो पैरों के बाल के ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, अगर आपके चेहरे पर आपको रोए नज़र आते हैं, अपर लिप्स पर अगर आपको रोए देखने को मिलते हैं, तो माना जाता है कि जब आपके अंदर एक मेल हार्मोन्स पल रहा होता है तो उसका असर आपके बॉडी पर देखने को ज़रूर मिलता है। तो अगर आपके हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। नेक्स्ट है चिड़चिड़ापन सा होना, अगर गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन सा रहता है, गुस्सा उनको बहुत जल्दी आता है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादा उनको किसी से बात करना पसंद नहीं आ रहा है, इस तरह की चीज़ें अगर आपको देखने को मिलती हैं प्रेगनेंसी में, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो ये थे कुछ लक्षण जिससे कि आइडिया लगाया जा सकता है 50-50 चांसेस होते हैं कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। पूरी तरह से आप इसे सच नहीं मान सकते हैं क्योंकि इनका कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।